दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत तेज बारिश हो रही है, लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा खुद को अंधेरे में रख के आपके जीवन में रोशनी लाने की कोशिश है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पीछे हमने पेपर भी लगाया है वो टुकड़ा, क्योंकि भाई 25 नंबर में ये लॉन्ग आया हुआ है। और ये जो सीरीज हम आपको दे रहे हैं ना मेरे भाई, ये मोस्ट वांटेड सीरीज है। जो जो वीडियोस हम यहां पे दे रहे हैं इन्हें देखते चले जाओ, 75 में 75 का पेपर करके आओगे। क्या आया है मेरे भाई? 25 नंबर में आया है स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको सिद्ध करनी है। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी, तो आसान है। और एक उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दे दिया है। अभी आराम से 10 15 20 मिनट में हम आपको प्रूव करा दे रहे हैं और लॉन्ग आपका पक्का करा दे रहे हैं। अगर ये लॉन्ग फंस जाता है तो भैया ठीक है। चलो, क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? कई बार शब्द ही बता देता है कि वो है क्या। बचपन से कहा जाता अच्छा नाम रखो, क्योंकि नाम से एक इफेक्ट पड़ता है। वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क माने कार्य, एनर्जी माने ऊर्जा, थ्योरम माने प्रमेय। गौवा भाषा में आ जाओ, बचपन से सिखाया जाता है किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। लो, किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। लो, W का मान ½ mv² के बराबर है। ½ mv² क्या होती है? गतिज ऊर्जा बचपन से सिखाई जाती है, ऐसे करके हम लोग याद करते थे। ½ mv², mv², हम भी स्क्वायर ऐसे करते रहते थे मेरे भाई। हम तो 9th 10th में ऐसे बच्चों को खूब मौज दिलवाते हैं। तो जो किया गया कार्य है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। कैसे समझाते हैं भाई, जरा देखो। हमने लिखा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी टाइम इंटरवल में किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स द्वारा किया गया कार्य इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। क्या मतलब? मान लिया हम यहां पड़े हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। अभी हम पड़े हुए तो मेरी गतिज ऊर्जा कितनी है? 0 है भाई, सीधी सी बात है। किसी ने मान लिया इधर से लात मारी कसके, हमको मालूम है इधर से उड़ के चले गए मेरे भाई। तो जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुई, मान लिया बाद में मेरी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? ½ mv²। पहले खड़े हुए थे तो कितनी थी भैया? 0 थी। कुछ करना पड़ेगा कार्य, क्योंकि लात पड़ी है, बल लगा है, हमें विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो कुछ कार्य भी करा गया होगा। तो ये किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर है। यही तो है भाई, बिल्कुल आसान है। आराम से लॉन्ग में ये बनेगा। बताओ भैया, किसी टाइम इंटरवल में, यानी कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा, किसी बॉडी पर लगने वाला बल, किसी बॉडी पर लगने वाला बल के द्वारा किया गया कार्य, भैया बल लगेगा जब। अब देखो ध्यान से समझो, वर्क होता क्या है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी हमारे ऊपर बल लगा, हम कुछ डिस्प्लेस हो गए, यहां से हट गए, तो बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर अगर बल गुणे विस्थापन है तो भैया जो वर्क द्वारा, मतलब जो वर्क किया गया है कार्य के द्वारा, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाएगा। सरल भाषा में कहें तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। कैसे प्रूव करेंगे? लो समझो भैया, हमने लिखा प्रूफ, और कैसे आएंगे? माना स्मॉल m मास की कोई बॉडी है, मान लिया हम ही है भैया, स्मॉल m मेरा द्रव्यमान है, तो हमारा जो भैया इनिशियल जो वेग है, इनिशियल जो वेलोसिटी है, वो हमने कितनी मान ली? u मान ली भाई, ठीक है। हमने क्या लिखा? माना स्मॉल m मास की कोई बॉडी है, उसका प्रारंभिक वेग 9th क्लास से पढ़ाया जाता है। प्रारंभिक वेग कितना है? u है, मोशन में है। इस पर हमने f बल लगा दिया, जिससे क्या हुआ? इसके मोशन में कुछ एक्सीलरेशन उत्पन्न हो गया। एक्सीलरेशन माने त्वरण उत्पन्न हो गया। त्वरण क्या होता है सर जी? त्वरण का मोटा मतलब होता है वेग परिवर्तन बटा समय, यानी टाइम के साथ अगर वेग में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। आपने मोटरसाइकिल पकड़ ली 30 की स्पीड पर, चलाते हुए चले जा रहे हैं, मतलब एक्सीलरेशन कुछ नहीं है। सामने से भैंसिया आ गई, ब्रेक लगाया, भैया वेग बदल गया, वेलोसिटी में चेंज आ गया, यानी एक्सीलरेशन आ गया भैया। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में परिवर्तन। तो पहले मान लिया वेग कितना था? u था, बल लगाया f, तो भैया क्या हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ। मान लिया वेग b हो गया, वेलोसिटी v हो गई। तो जब u से वेग b में बदल गया, चेंज हो गया, तो इसका मतलब कुछ त्वरण उत्पन्न हुआ होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, जिसे हम लोगों ने कैपिटल A से लिख दिया भाई, ठीक है। तो हमने क्या लिखा भाई? न्यूटन का नियम। न्यूटन ने दूसरा नियम क्या दिया? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m × a, ये न्यूटन का नियम है। तो हमने न्यूटन का नियम इस्तेमाल कर लिया। क्या नियम लगाया? F बराबर m × a। यहां से a का हमने मान निकाल लिया भैया, a बराबर हो जाएगा F/m। भले ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, लेकिन इतना आपको पता होगा, बल बराबर क्या होता है?
द्रव्यमान गुणे त्वरण, यहां से ए का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F/m आ जाएगा भाई। ठीक है, हमने कहा माना जब ये बल हम लगाते हैं तो वेग कितना हो जाता है, u से बदलकर v हो जाता है। भैया वेग, प्रारंभिक वेग को काहे से लिखते हैं, u से लिखते हैं। अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी को काहे से लिखते हैं, v से लिखते हैं। तो हमने क्या करा, गति के समीकरण हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, पहला समीकरण होता है b बराबर u प्लस at, दूसरा क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और बताओ तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। सबने पढ़े होंगे गति के समीकरण 9th में पढ़ा दिए जाते हैं। u माने पहले वाला वेग, b माने अंतिम वेग, आखिर वाला वेग, a माने त्वरण यानी एक्सीलरेशन, और s माने क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते थे मेरे भाई जी से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, ऊपर बताया कि भैया जो लगने वाला बल है, न्यूटन का नियम F बराबर m/a है, यहां से a का मान निकाल लिया, F/m आ गया। गति का तीसरा समीकरण लगाया, बताओ b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। देखो भैया b स्क्वायर ऐसे रखा, u स्क्वायर को इधर उठा लाए, बराबर में 2as चल रहा है, कोई दिक्कत है मेरे भाई। अब हमने क्या किया, यहां पे a का मान रख दिया, a का मान कितना है बताओ, F/m है, ये देखो F/m रख दिया। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया b स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर में आ गया 2f/s, और बटे में क्या आ गया, m आ गया मेरे भाई। m को इधर ले आए, ये देखो जरा मेरे भाई, m को ले आए इधर, बटे में ले आए 2, तो बताओ क्या होएगा, अपने पास क्या बचेगा, बताओ अपने पास क्या बचेगा, m यहां आएगा यानी mb स्क्वायर माइनस का mu स्क्वायर, 2 नीचे आएगा यानी हाफ mb स्क्वायर माइनस का हाफ mu स्क्वायर बराबर f/s चल रहा है। f/s यानी क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, वर्क बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, कार्य बन गया। यानी फाइनली f/s को हमने w बना दिया, ये आ गया हाफ mb स्क्वायर माइनस का हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, यानी सरल भाषा में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। पहले वेग कितना था u, तो पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, हाफ mu स्क्वायर, बाद में कितना हो गया v, तो हाफ mb स्क्वायर। दोनों कंडीशनों में चीजें चल रही, मान लिया हम पहले खड़े हुए हैं तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो w बराबर सिर्फ हाफ mb स्क्वायर आ जाएगा। यानी सरल भाषा में कहें तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। कैसे निकाला हमने, बिल्कुल आसान सा काम किया, कार्य बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यहां से a का हमने सिर्फ मान निकाल लिया है। उसके बाद हमने लगा दी इक्वेशन b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2as होता है। ठीक, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as होता है, u स्क्वायर को इधर ले आए, b स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर 2as हो गया। a का मान क्या रख दिया, F/m रख दिया, m को इधर ले आए, 2 को नीचे ले आए, तो क्या आ गया, 1/2 mb स्क्वायर आया माइनस का 1/2 mu स्क्वायर आया बराबर f/s क्या बन गया, w बन गया। और मेरे भाई ये क्या है, बाद वाले में से पहले वाले को घटाओगे, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। पहले मेरे पास 5 रुपए थे, बाद में 10 रुपए हो गए, तो 10 में से 5 घटाएंगे, परिवर्तन कितना हुआ है, 5 रुपए का परिवर्तन हुआ है भाई। बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो ये क्या कहलाएगा भैया, परिवर्तन कहलाएगा, सीधी सी बात है, कार्य के बराबर होता है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दे दिया, लो भैया समझाते हैं, यही हिंदी में भी लिख दिया, वर्क डन ऑन बॉडी बाय फोर्स काहे के बराबर है, बाद वाली यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है भाई। ठीक है, चलो समझाते हैं। अब क्या हुआ, यहां पे आ गया एक पार्टिकल है, अब पार्टिकल एट अ पॉइंट 2,1,3। अब सब जितने भी बीएससी में पढ़ाने में फायदा होता है फिजिक्स, सारे मैथ वाले बच्चे ही होंगे, सबको पता है कि हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो आने वाली 2-3 वीडियोस हैं, हो सकता है आज शाम तक ही आपको मिल जाए, लाइट वगैरह अगर सही सलामत आ जाती है तो आज शाम तक ही आपको वीडियो दे देंगे भाई। ठीक है, तो बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी कंडीशन को नापने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फ्रेम चाहिए होता है। कि भैया मान लिया कि कोई घटना यहां पर घट रही है, तो मान लिया एक्स की तरफ 2 चलना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद वाई की तरफ 1 चलना पड़ेगा, उसके बाद जेड की तरफ 3 चलना पड़ेगा, और वो घटना हमें मिल जाएगी। जब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा करते थे तो कैसे लिखते थे, एक्स वाले के साथ में आई लगाते थे, वाई वाले के साथ में जे लगाते थे, जेड वाले के साथ में के लगाते थे मेरे भाई। ऐसे तो लिखा जाता है वेक्टर की फॉर्म में। नहीं पता है तो आज देखो मेरे भाई, क्या है, आई है,
ठीक है, क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है मेरे भाई। एक्स की तरफ जो चीजें चलेंगी उनके संग में आई डिनोट करते हैं भैया वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए। वाई की तरफ वाले को जे लिखते हैं और जेड की तरफ वाले को क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अ पार्टिकल एट अ पॉइंट, यानी एक पार्टिकल इस समय यहां पर है, उस पर एक बल काम कर रहा है, ये वाला बल लग रहा है भाई, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग टू इट टू पॉइंट, यानी यहां से यहां ले गए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो भाई सीधी सी बात यह है, मान लिया हटाओ, ये हटाओ, मान लिया पहले यहां पे थे भाई, ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम यहां पहुंच गए, देखते रहे ना, पहले यहां पे थे, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गए, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना, विस्थापन कितना है। तो भैया पूरी दूरी मान लिया ये है, तो बाद पूरी दूरी में से मेरे भाई ये वाली दूरी अगर हम लोग घटा देंगे, यानी सरल भाषा में कहें तो बाद वाली दूरी में से बाद वाली दूरी में से पहले वाली दूरी अगर हम घटा दें तो दोनों के बीच का विस्थापन निकल आएगा। देखो समझो कैसे भैया, मान लिया पहले हम यहां थे, ठीक, पहले कहां थे, यहां थे, बाद में हम कहां पहुंच गए, मान लिया बाद में हम यहां पहुंच गए भाई, तो कितना एक्स्ट्रा चले हैं मेरे भाई, तो इतना ही तो चले हैं मेरे भाई। ये देखो, ये तो जो पूरी बाद वाली दूरी है, ये जो बाद वाली दूरी है, इसमें से अगर हम पहले वाली दूरी यानी ये वाली घटा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन निकल आएगा। बल आपको दे रखा है, कार्य आपसे पूछ रहा है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो आपको क्या निकालना है, बल दे ही रखा है, विस्थापन निकाल लेना है, कार्य निकल आएगा। तो इन दोनों को वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। कैसे लिखा लो मेरे भाई, देखो हमने लिखा कि P1 का मान कितना हो गया, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। सर जी जे कहां से उठा लाए, अबे मेरे भाई 2 1 3 है ना, तो 2 के संग में क्या लिख दिया i, 1 के संग में क्या लिख दिया j, तीसरे के साथ में क्या लिख दिया k। सर जी P1 ही क्यों लिखा, अबे तुम S1 लिख लो, P फॉर पोजीशन वेक्टर है भैया, पोजीशन का मतलब दूरी दिखाई जा रही है, पार्टिकल यहां पे है इसलिए P1 से लिखा, तुम S1 से लिखो, D1 से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही P2 लिख लिया, 4 1 3 है, तो भैया पहले क्या लिखा, 4i प्लस j प्लस का 3k। अब जाहिर सी बात अगर बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बाद वाले पूरी दूरी में से पहले वाली दूरी घटा देंगे, घटाओ P2 में से P1 घटाएंगे, 4i में 2i गया, बचा 2i, j में j चला गया, कुछ नहीं बचा, k में k चला गया, कुछ नहीं बचा, यानी केवल 2i का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है, f का मान हमें ये पूरा दे रखा है, जब f दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, w। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। चलो लाइट आ गई, ये भी अच्छी बात है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल कितना दे रखा है, ये दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2i है भाई। अब एक तरीका समझो, जब भी कभी डॉट गुणा हो रही होती है, जब भी कभी डॉट गुणा हो रही होती है तो i वाले की गुणा i से करते हैं, j वाले की j से करते हैं, k वाले की k से करते हैं। तो यहां पे सिर्फ i और i चल रहा है, j और k नहीं है। तो जब i और i चल रहा है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो यहां पे आ गया 6, i की i से डॉट गुणा 1 हो जाएगी, यानी सिर्फ 3 दूनी 6 आंसर आ जाएगा। सर जी j वाला कहां गया, अबे जब उधर j है ही नहीं तो बात खत्म हो गई। k वाला कहां गया, जब उधर k है ही नहीं तो बात खत्म हो गई। तो डॉट, जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, तब हम लोग सिर्फ i वाले की i से, j वाले की j से, k वाले की k से करते हैं। तो यहां पे j k था नहीं तो सिर्फ i वाले की i से हो गई। 3 दूनी 6 जूल मेरे भाई आंसर आ गया। तो इस तरीके से सवाल भी लग गया। अगर इसका यूज पूछ ले तो कैसे लिखोगे, इस थ्योरम का यूज करके फोर्सेस के कारण होने वाले एनर्जी लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कितना एनर्जी में चेंज आ रहा है, एनर्जी में कितनी हानि हो रही है। देखो एनर्जी बढ़ तो नहीं जाएगी भाई, ठीक है, अगर मान लिया हम भागना शुरू करते हैं तो एनर्जी कम ही होगी, कितनी कम होगी उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, हमने डिटेल में समझाया। लाइट भी नहीं थी स्टार्टिंग में, आज सुबह से लाइट नहीं आ रही और बार बार आ भी रही तो आ जा रही है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, शायद बारिश की भी थोड़ी बहुत आवाज आ रही हो, तो हम थोड़ा तेज भी बोल रहे थे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझा पाए होंगे। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। अगर ये पेपर में आ जाता है भाई तो स्टार्टिंग में देखो हमने यहां पे लगा रखा है, ये देखो भैया स्टार्टिंग में हमने लगा रखा है, लॉन्ग में ये क्वेश्चन आया हुआ, तो अगर ये लॉन्ग में कहीं बन जाता है ना भाई तो 25 नंबर आपके पक्के करा देगा, और 70 में 75 में 25 वाला ही पास होता है। तो अभी तक हमने आपको कहने के लिए 3 ही वीडियोस दी हैं, लेकिन तीनों ब्रह्मास्त्र हैं। जो जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं उसे पढ़ते जाओ, अगर मन लगा के पढ़ोगे भाई तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, कुछ भी अगर आपने मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ रखा है तो आप भाई 75 में 75 का करके आओगे। बस आपको मन लगा के पढ़ने की आवश्यकता है भाई।
भाई, ठीक है। केवल एक काम कर लो, टेलीग्राम पे जाओ, BDKDN BSc चैनल सर्च कर लो, सारी लिंक सारे PDF जो भी आएगा वहां पे शेयर कर दिया जाएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। और कई बच्चे कह रहे थे सर जी केमिस्ट्री पढ़ाइए, भाई फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री लगभग खत्म कर दी है। अपना एक और चैनल है BDKDN भाई, ठीक है, जिसपे लगभग अभी 4.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो उसे भी फॉलो कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। इसीलिए कहते हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ताकि जहां जहां वीडियो आएगी आपको पता चलता रहेगा। ऐसे आदमी एक ही चैनल देखता रहता है, उसे पता ही नहीं होता है। तो फिलहाल हम मिलते हैं आपसे जल्द, आज ही मिल जाएंगे एक आध 3 4 5 और वीडियोस के साथ में, क्योंकि अब लगातार काम कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।